हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। महत्वपूर्ण संगठन, यह स्टैटिक जीके में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण संगठन, ये जो संगठन है ये सभी जो है इंडिया यानी कि भारत के संगठन है। ठीक है, इनका जो मुख्यालय है वह इंडिया में ही है। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो संगठन है वह कौन सा है? इसरो। ठीक है, कौन सा है? तो इसरो है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को होती है। इसके संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, पिता हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। कौन? तो विक्रम साराभाई। तो वो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है यह 15 अगस्त 1969 को स्थापित होता है बेंगलुरु में। इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो पहले जो है इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोशपार के नाम से जाना जाता था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट वर्ष 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि केरल तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। चलिए, दूसरा जो संगठन है उसको कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं? बार्क। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? ट्रॉम्बे, मुंबई में है। स्थापना दिवस इसका क्या है? तो 1954 में स्थापित होता है बार्क। संस्थापक इसके कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो हैं यह बार्क के संस्थापक हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो अप्सरा भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था जो अप्सरा था। ठीक है, भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। इसे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा जो है इसके साथ सहायता के साथ बनाया गया था। किसको? अप्सरा को। तो देखिए यहाँ पर अब बिंदु आता है क्या? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र। तो देखिए जो परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम है कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2। इसकी स्थापना 2013 में होती है। कहाँ पर होती है? तो तमिलनाडु में होती है और इसकी जो क्षमता है वह 2000 मेगावाट है। ठीक, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि सबसे पुराना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1969 में होती है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कितना क्षमता का उत्पादन होता है? तो 1400 मेगावाट क्षमता का उत्पादन होता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह जो है कब स्थापित होता है? सन 2000 में। कहाँ पर? तो कर्नाटका में और इसकी जो क्षमता है 880 मेगावाट है। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1991 में होती है। इसकी जो क्षमता है 440 मेगावाट है। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश का इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण है। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहते हैं। 1984 में इसकी स्थापना होती है। पर कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसकी जो क्षमता है 440 मेगावाट। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पर काकरापार। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब स्थापित होता है? तो 1993 में स्थापित होता है। यह कहाँ पर है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है। इसकी जो क्षमता है 700 मेगावाट है। अगला जो संगठन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसकी स्थापना जो है कहाँ पर की जाती है? तो नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है? 1958 में होती है। इसका जो स्लोगन है बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका स्लोगन है। ठीक,
अगला जो संगठन है, ठीक है, ये संस्था है, वह कौन सी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। पूर्व में इसका जो मुख्यालय था, ठीक है, वह कोलकाता में था। 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया, ठीक है। 1937 के पहले जो है आरबीआई का जो मुख्यालय था वह कोलकाता में था। इसके स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935, ठीक है, स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935। इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, तो प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो जाता है। मौद्रिक नीति तैयार करके उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना जो है आरबीआई का काम है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है वह कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। चलिए अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। तो यहाँ पर देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ठीक है। तो जो सेबी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। स्थापना कब होती है, तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना होती है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक। अगला जो संगठन है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, ठीक है, ट्राई। तो जो ट्राई है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 के होती है। ये जो ट्राई है यह नेटवर्क यानी कि जो दूरसंचार हैं, जितनी भी सिमें हैं उन सब को अपने नियंत्रण में रखती है। जो ट्राई है, ट्राई के जो है अनुदेश पर या जो है आदेश पर जैसा कहती है वैसे काम करते हैं, ठीक। चलिए अगला जो है संगठन उदय, ठीक है। तो जो उदय है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को होती है। 28 जनवरी 2009 को उदय की स्थापना होती है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। यह पहचान के लिए, ठीक है, खासकर आधार के लिए, ठीक। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि जो है BIS, भारतीय मानक ब्यूरो। तो यहाँ पर जो है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, यहाँ पर मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। स्थापना 1 अप्रैल 1987 को होती है और इससे संबंधित जो अधिनियम है 1986 है, ठीक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। तो यह जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और स्थापना कब होती है, तो 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक। चलिए अगला जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो नाबार्ड एक विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, जो ग्रामीण एवं कृषि संबंधित ऋण मुहैया कराता है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। नाबार्ड पर पूर्ण रूप से भारत सरकार का स्वामित्व है, ठीक है, नाबार्ड। चलिए अगला जो संगठन है वह है सिडबी, ठीक है, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक, ठीक है। तो भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो जो है लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है कब की जाती है, तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की जाती है, ठीक। चलिए इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जो है किसका कार्य है, तो सिडबी का कार्य है। अगला जो संगठन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसको फसाई कहते हैं। यह जो फसाई है जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको जो है मान्यता प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है ना वह नई दिल्ली में स्थित है, फसाई का, और इसकी स्थापना 2008 में होती है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि न्हाई, तो जो न्हाई है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1995 में की जाती है। इसके लिए जो अधिनियम 1988 है, ठीक है।
तो अधिनियम 1988 है, स्थापना 1995 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, किसका, तो नाई का, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला जो संगठन है ICAR का है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, ठीक, और स्थापना 1929 में होती है ICAR की। चलिए अगला जो संगठन देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो या बोर्ड, यानी कि CPCB, ठीक है। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो है, इसका जो मुख्यालय है ना नई दिल्ली में है, और इसकी जो स्थापना है 1974 में होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण, यानी कि FSI, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका मुख्यालय है देहरादून में स्थित है, और स्थापना कब होती है, तो 1981 में होती है, पुनर्गठन करके होती है। किसकी स्थापना, तो भारतीय वन सर्वेक्षण की, यानी FSI की। अगला जो संगठन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यानी कि ASI है। ASI इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और जो स्थापना होती है वह 1861 में होती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। और हमारे आज की वीडियो का ये लास्ट जो संगठन वह कौन सा है, तो CSIR है। CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और स्थापना 1942 में होती है। स्थापना 1942 में होती है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, यानी CSIR की। तो यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।